एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारे डीएससी सेल का थ्योरी का क्लास नंबर 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस पीडीएफ से मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ उसी पीडीएफ में मुझे कोट मिला। बहुत बढ़िया कोट है, प्लीज ध्यान से सुनिए। जो कार्य तुम आज कर सकते हो उसे कल पर कदापि मत छोड़ो। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है और जितना भी आपका कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। जैसे देखो, दिन में अगर आप 50 पेजेस भी पढ़ लेते हो किसी किताब के, तो आप 51 पेजेस पढ़ने की कोशिश करो। आप जो एक एक पन्ना ऐड करते जाते हो उतना ज़्यादा नॉलेज आप में ऐड होते जाता है और आप आपके कॉम्पिटिटर से एक पन्ना आगे नहीं, आप आपके कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा रैंक आगे लेकर आओगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल नॉलेज का अगर आपने मेरा ई बुक नहीं खरीद रखा है तो खरीद लेना, क्योंकि कल से जो है 1 मई से मैं सारी की सारी जितनी भी स्टैटिक वाली बातें हैं, जैसे बायोलॉजी वगैरह जो भी जीके पोर्शन आता है उसमें वो पढ़ाने वाली हूँ। जैसे हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ, इंडियन पॉलिटी पढ़ाने वाली हूँ, बायोलॉजी। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर बाद आई थिंक पोल ले लूँगी और मुझे बता देना कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे पहले पढ़ना है या फिर सारे सब्जेक्ट इकट्ठा पढ़ने हैं। स्टार्ट करते वीडियो। तो कल क्या पढ़ा था हमने? कल जो है पूरा इंडियन हिस्ट्री देख लिया था। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह कहाँ पर है, उसका हेडक्वार्टर वगैरह। मैंने आपको कहा है कि प्लीज़ आप जो भी मैं आपको दे रही हूँ ये ऑथेंटिक डेटा है, इंडियन रेलवेज की हुई जो वेबसाइट है वहाँ से लिया है मैंने। तो प्लीज़ आपने क्या करना है, जितने भी क्लासेस आप कर रहे हो उसको रट्टा मारना शुरू करो। जो बातें फैक्चुअल है उसका शुरू करो, अदरवाइज जो है आपको बहुत ही ज़्यादा पाइल अप हो जाएगी चीज़ें और बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आपसे नहीं हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सकता है अभी से पढ़ाई करना शुरू करो। अब जैसे कि इसमें पहली लाइन देखो, इंडियन रेलवे हैज़ बीन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैरिंग आउट ट्रांसपोर्ट नीड्स ऑफ कंट्री। ठीक है, तो हमारा इंडियन रेलवे एज यूजुअल हम सभी को पता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। और जो हमारा गुड्स कैरी करने का काम इंडियन रेलवे करती है। एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन करना, पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन करना और गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, ये काम हमारी इंडियन रेलवेज करती है। और इंडियन रेलवे टू फैसिलिटी, इतनी बड़ी कंट्री का जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम लेना एक छोटी मोटी बात होती नहीं है। तो इसके लिए इनको बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी ज़रूरत होती है और वो ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। 16 ऐसी जो है मोटा मोटी 16 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है। उसका हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पे है, मेन इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, किस चीज़ के लिए वो एक्चुअली जानी जाती है, ये आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। तो जो पीएसयू होती है, देखो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैव बीन फॉर्म विच आर विद द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो ये जितनी भी 16 पीएसयूज यहाँ पर आपको दी गई है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट में हम आज तो आरडीएसओ देखेंगे, लेकिन पहले ये 16 जो है इसमें देखो, जैसे कि राइट्स जो फर्स्ट वाला ही है जो 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, इसी को इंटरलिंक करके क्या बना देंगे कि सबसे पहला पीएसयू जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर बना था तो वो कौन सा बना था, तो वो बना था राइट्स 1974 में। इसको ध्यान में रखो, इसको स्टार मार्क करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नोटबुक अगर आपने नहीं बनाई है तो एक पतली सी नोटबुक बना लो, जो एक्स्ट्रा अपडेट देनी होती है इससे भी ज़्यादा वो आपको उस नोटबुक में लिखना है और बाकी सारा इस पीडीएफ से रिवीजन करना है। और इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे हर 6 घंटे बाद, क्लास के 6 घंटे बाद अपलोड कर दूंगी। क्लासेस देखना अनिवार्य है, क्लासेस देखने के बाद ही पीडीएफ से समझ में आएगा। जो राइट्स थे वो किस काम के लिए बनाई गई थी, एक्चुअली उसका काम क्या था, मेन एक्टिविटी क्या करती थी वो, तो वो करती थी टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। जितना भी टेक का काम होता था और जो कंसल्टेंसी सर्विसेज देने का काम होता था वो हमारा राइट्स करता था। 1974 से इस्टेब्लिश है। आयरकॉन जो है 1976 में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन इंडियन एंड अब्रॉड। देखो यही नहीं, इंडिया में ही नहीं, मैंने आपको राइट्स का फुल फॉर्म नहीं बताया, सॉरी। देखो इसका फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, ये आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में लिखना है बच्चों अच्छे से, ठीक है। इकोनॉमिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 1974 से ये इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है बच्चों। और रेवेन्यू इसका बहुत ज़्यादा होता है, $380 मिलियन डॉलर्स में इसका रेवेन्यू होता है। इसके शेयर भी बहुत महंगे बिकते हैं, लेकिन बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके बारे में पूछा जाएगा। अब राइट्स का देख लिया हमने, तो अब आयरकॉन का देखते हैं। आयरकॉन का फुल फॉर्म क्या है,
इंटरनेशनल और इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ठीक है, इंडियन रेलवे का कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। तो ये कंस्ट्रक्शन, आप जितना भी इंडियन रेलवे का कंस्ट्रक्शन देखते हो वो सारा का सारा इन्हीं के अंडर आता है। नई नई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि किसी का जो स्टाफ कॉलेज बना देना, ट्रेनिंग सेंटर बना देना, ऑफिसेज बनाना एंड ऑल दैट, जो भी रेलवे स्टेशन पे काम होता है, तो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन का है, आयरकॉन का है। ये 1976 में कब हुई थी स्टैब्लिश? 1976 में स्टैब्लिश हुई थी, और फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन इंडिया एज वेल एज इन अब्रॉड। तो आपको क्वेश्चन बनेगा कि ऐसी कौन सी पीएसयू है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर जो इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में भी कंस्ट्रक्शन का काम करती है। नेक्स्ट है क्रिस। क्रिस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सॉरी अगर आपको वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो एक्चुअली पता नहीं, लॉकडाउन तो है हमारे एरिया में, बट इतना ज़्यादा जो व्हीकल्स है बहुत ही ज़्यादा हॉर्न वगैरह उनका शोर हो रहा है। सॉरी फॉर दैट अगर आपको ऐसा कुछ डिस्टर्ब हो रहा है तो। बार बार वीडियो पॉज करके फिर से रन करना पड़ रहा है। तो हम कहाँ थे? क्रिस। हाँ, क्रिस जो है, देखो क्रिस का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, याद रखना इसको। ये 1986 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इसका काम क्या है? कंसल्टेंसी एंड आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्योंकि क्या हो गया था ना, 1980s के बाद से ही जो है इंडियन रेलवेज में टिकटिंग बुकिंग वगैरह जो है सारा ऑनलाइन का प्रोसीजर शुरू हो गया था। वो एक्चुअली हमारा शुरू हुआ था 1974 के ही दरम्यान, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में शुरू हुआ था, आउट ऑफ द इंडिया वो स्टार्टिंग हो चुकी थी, लेकिन बाद में जो है हमारे पास भी वो 1980s के बाद हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी आ गई थी। तो ये मैं क्वेश्चन आंसर के जो वीडियोस होंगे उसमें मैं बता दूंगी कि पहला जो है जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग हुआ था कहाँ हुआ था, कि कहाँ कौन सा स्टेशन था या कौन सा जोन था एंड ऑल। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, सारा जो है हम कवर करेंगे। और कल जो है मैं सोच रही हूँ कि 50 क्वेश्चन ऐसे हिंदी में, मैंने बहुत ज़्यादा बच्चे मुझे बोल रहे थे ना मैम हिंदी में प्रोवाइड करो, हिंदी में प्रोवाइड करो, तो मैंने ठान लिया है कि कल मैं हिंदी में अप्रोक्सीमेटली 40+ क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। जो जिन लोगों को हिंदी में पढ़ना है वो क्वेश्चन तो मैं आपको पढ़ा दूंगी। कल आ जाना, कल सैटरडे के दिन मे बी 11 बजे के आसपास मैं वीडियो लाइव कर दूंगी। तो नेक्स्ट है आईआरएफसी। आईआरएफसी जो है वो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। 1986 में किस लिए बना था? टू रेज द फंड फ्रॉम द मार्केट टू पार्ट फाइनेंस द प्लान आउटले। मतलब क्या कि एक तो ये पीएसयू है, ठीक है, पीएसयू है तो ये क्या कर सकती है कि फंड रेज कर सकती है मार्केट से। जैसे आप फंड रेज कैसे करेगी मार्केट से? अगर कोई आप शेयर मार्केट में वर्क करते हो या फिर कहीं शेयर मार्केट वगैरह जानते हो थोड़ा बहुत भी, तो जैसे कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन आती है तो उसका आईपीओ निकलता है, आईपीओ निकलता है तो लोग क्या करते हैं? उसका शेयर बाय करते हैं, शेयर बाय करते हैं तो अल्टीमेटली उस कंपनी को क्या करते हैं? हम लोग पैसे देते हैं कि भाई तू रन कर, और जितना तेरा प्रॉफिट हो रहा है उसका परसेंटेज हमको दे दे। इस तरह की चीजें होती है। तो ये जो है 1986 में ही आईआरएफसी जो है स्टैब्लिश हुआ था टू रेज द फंड फ्रॉम द मार्केट टू पार्ट फाइनेंस द प्लान आउटले, ठीक है, मतलब फंड रेज करना अल्टीमेटली कि इंडियन रेलवेज को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले किसी भी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्कोर। कॉन्कोर जो है 1988 में, हर 2-2 साल में यहाँ पे जो है देखो अलग अलग पीएसयूज आई है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो जो भी रेलवेज है अभी प्राइवेटाइजेशन एंड ऑल, तो आप लोगों को निगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है, निगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि ये जो हमारा रेलवे है बहुत ही ज़्यादा डेवलप फेज में है, ठीक है। तो यहाँ अगर आपने जॉब ले ली तो फिर लाइफ सेट है, इतना याद रखो। तो ये कॉन्कोर जो है 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका काम क्या है? मेन काम की मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सपोर्ट है, सपोर्ट टू जो हमारे कंटेनराइज डोमेस्टिक एंड एग्जिम कार्गो के लिए था ये। और जो हम इसका जो कॉन्कर है वो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करके जाना जाता है, और ये एक्चुअली डिस्काउंट ऑफर करता है, ठीक है, डिस्काउंट ऑफर करने का वगैरह काम करता है। ये जो हमारी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सपोर्ट टू, जो ये कॉन्कोर है हमारा, ये एक नवरत्ना कंपनी है, ठीक है। जो हमारा पीएसयूज होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो महारत्ना, नवरत्ना एंड देन मिनी रत्ना, ठीक है।
हमारा जो कॉन्कोर है वो एक्चुअली क्या करता है, कार्गो कैरियर का काम करता है, टर्मिनल ऑपरेटर का काम करता है और वेयर हाउस ऑपरेटर का काम करता है। जो भी वेयर हाउस होते हैं इंडियन रेलवेज के, वहाँ का जो काम होता है वो यही करता है। एक्चुअली क्या है ना, कॉन्कोर का काम ही 1988 में ये था। एक्चुअली ये बहुत पहले शुरू हुआ था, 1973 में इसका कोची में एक सेंटर बनाया गया था, फिर फुल फ्लेजेस जो है 1988 में स्टार्ट हुआ था। तो इनका काम यही होता है कि आप अगर सपोज मालगाड़ी से, जो हमारी इंडियन रेलवे की मालगाड़ी से कुछ भी भेजना चाहो लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो उसका खर्चा और अगर आप कोई ट्रक का खर्चा कंसिडर करोगे तो आपको 50% का डिफरेंस दिखाई देगा। इंडियन रेलवे इतना सस्ता जो है आपका माल ट्रांसफर कराती है, ठीक है, इतना सस्ता। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसीलिए जो है हमारा जो डीएफसी है, जो डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका सपना है कि ये जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए और ये पूरा होगा भी। जिस तरह से इनको रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है आप देखना, और अगले साल इसकी वैकेंसी आएगी या हो सकता है मिड ऑफ दिस ईयर वैकेंसी फिर से आ जाए या एंड ऑफ दिस ईयर वैकेंसी फिर से आ जाए, क्योंकि इन लोगों को इतना ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, प्लीज़ इसको बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से रिवाइज करना, हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ना। आप इसमें एक बार लग जाओगे ना तो लाइफ सेट है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आगे जाके बहुत बहुत बड़ी बन जाएगी। शायद हो सकता है कि महारत्ना कंपनी बन जाए। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कौन सी डीएफसी बोल रही हूँ मैं, ये कॉन्कर नहीं, कॉन्कर तो नवरत्ना कंपनी है। नेक्स्ट है केआरसीएल। केआरसीएल जो है 1990 में स्टैब्लिश हुई थी। किस लिए स्टैब्लिश हुई थी कि कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट रेलवे लाइंस, कंस्ट्रक्ट आरओबी एंड रेल लाइन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जो हमारी केआरसीएल है ये भी पीएसयू है, ठीक है। सारे जितना भी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ बच्चों, ये पीएसयू है, सारी की सारी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है, ठीक है। केआरसीएल याद रखना। तो केआरसीएल एक इंजीनियरिंग का अजूबा कह सकते हो आप लोग। मैं खुद इससे ट्रैवल कर चुकी हूँ, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और आप ना इससे सच में ट्रैवल करना, मुंबई से लेके जो है ना केरला तक का जो सफर है, केरला के पास मतलब कर्नाटका के बाद यहाँ पे क्रॉसिंग होती है, नया इंजन वगैरह लगा के फिर हम केरला पहुँचते हैं। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैंगलोर तक जाना चाहो ना मुंबई से, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये। मतलब इतना इतना बढ़िया जो कंस्ट्रक्शन है, इतना डेंजरस जो भी क्या कहते हैं उसका रूट है, फिर भी इंजीनियरिंग का जो अजूबा कह सकते हो आप लोग, इंजीनियरिंग का सच में एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल। अगर कोई आपको पूछे एज एन इंजीनियर, अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछे कि बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बता दो इंजीनियरिंग का कुछ हाल फिलहाल में हुआ है, तो आप ना कोंकण रेलवे का नाम ले लेना। अगला इंटरव्यूअर शांत हो जाएगा कि हाँ भाई इसको पता है कि कोंकण रेलवे क्या चीज़ है। फिर भी ना इतना ये लाइमलाइट में नहीं है, पता नहीं क्यों इसको है ना, कोंकण रेलवे को ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, मार्केटिंग अच्छे से करनी चाहिए। बहुत बढ़िया है ये। तो ये कंस्ट्रक्ट हुआ था 1990 में, ठीक है, याद रखना। मैंने कहा था ना आपको 740 किलोमीटर, 740 प्लस 1 कह सकते हो, 740 प्लस 1, 741 अगर भी आया तो भी राइट कर लो आप, या फिर 740 भी आया तो भी आप राइट कर लो। कोंकण रेलवे जो है 740 किलोमीटर तक चलती है, 741 भी कह सकते हो, प्लस 1 ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है। कितने स्टेट से गुजरती है, 4 स्टेट से गुजरती है। मैंने इसका आपको एक ट्रिक भी बताया था, MG2K। क्या बताया था, MG2K। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है RCIL रेलटेल। ये आपको पता होगा, रेलटेल की जो पहले बॉटल, एक्चुअली ये बहुत ही खूबसूरत से रेलटेल का एक बॉटल आता था, बहुत ज़्यादा फेमस था। ये 2000 के टाइम की बात है। हम आप अगर राजधानी में वगैरह ट्रैवल कर चुके होगे तो वहाँ पे आपको पता होगा। तो ये RCIL रेलटेल क्या है, टू बिल्ड नेशन वाइड OFC बेस्ड ब्रॉडबैंड टेलीकॉम एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो है नेटवर्क प्रोवाइड करने का काम करता है हमारा RCIL, ठीक है। जो हमारा RCIL है, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हम बहुत छोटे थे जब की बात है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस था रेलटेल जो नेटवर्क था ना। 2000 में इसका जो है एक
एकदम वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम का आप कह सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करने का काम किया है इसने, ठीक है। बहुत ही जो इंडियन रेलवेज का सबसे खासियत है, मुझे अच्छा लगता है ये रेलटेल के बारे में बात करना, RCIL। तो आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने का काम कौन सा PSU करता है, ठीक है। कौन सा PSU करता है जो ब्रॉडबैंड वगैरह टेलीकॉम मल्टीमीडिया नेटवर्क प्रोवाइड करने का काम करता है, तो वो कौन सा है, RCIL जो 2000 में ही इस्टेब्लिश हुआ था एक्चुअली, इंडियन रेलवे एंड रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, RCIL, ठीक है बच्चों, याद रखना। देन IRCTC के बारे में तो क्या बताना, ये तो सबको ही पता है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग वगैरह करते हो तो IRCTC का आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, या फिर कह सकते हो कि IRCTC ही आप जो है वो जो हमारा बुकिंग वगैरह है वो करते हैं। तो IRCTC क्या है, 2001 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था टू अंडरटेक केटरिंग एंड tourism activities on Indian Railways, also facilitate internet ticketing through web, है ना। तो IRCTC के बारे में आपको 100% क्वेश्चन बनेगा। इसका फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखो। अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता तो है, आप टिकट तो बुकिंग करते हो और जब आपको पूछा जाए कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या है और वही नहीं आता तो 1 मार्क ऐसे ही चला जाएगा ना। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो IRCT क्या है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। कब इस्टेब्लिश हुआ था, 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका काम क्या है कि जो केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, टूरिज्म प्रोवाइड करना, बहुत बढ़िया सर्विस है केटरिंग की। साउथ में एक्चुअली बहुत ही बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करता है। ये नॉर्थ में उतना अच्छे से खाना, आई डोंट नो क्यों नहीं पता, मतलब मुझे पता नहीं कि क्यों उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप जब साउथ में ट्रैवल करते हो ना तो फिर वो आई थिंक आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडियन साइड, तो मुझे शायद साउथ इंडियन साइड का खाना अच्छा लगता है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट मुझे वो पसंद है। बट अगर आप ट्रैवल कर चुके तो मुझे बताना कि आपको कौन से साइड का खाना वगैरह पसंद है, या फिर कौन सा सर्विस अच्छा लगता है आपको। तो IRCTC में, ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था टूरिज्म और केटरिंग का प्रोवाइड करने के लिए, प्लस उसी के साथ साथ इंटरनेट टिकटिंग प्रोवाइड करने के लिए थ्रू वेब, ठीक है। नेक्स्ट है PRCL 2001 में इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। PRCL आपको याद रखना है, ये जो PRCL क्या है, ये 50-50% का जॉइंट वेंचर है एक्चुअली इंडियन रेलवेज का और गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड का, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है बच्चों, इससे याद रखो PRCL जो है 50% जो है वेंचर है, जॉइंट वेंचर है एक्चुअली, जॉइंट वेंचर कहते हैं इसे। ये किसका है, इंडियन रेलवेज का है और हमारा जो गुजरात का पोर्ट है ना पिपावाव पोर्ट, उससे पिपावाव पोर्ट लिमिटेड का, ये GPPL कहते हैं जिसे, उसका एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है। तो PRCL का फुल फॉर्म क्या है, PRCL का फुल फॉर्म है पिपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। पिपावाव ये मैं स्पेलिंग यहाँ पे है, वैसे पिपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। 2001 में स्टैब्लिश हुआ था तो टू एग्जीक्यूट सुनार पिपावाव पोर्ट गेज कन्वर्जन एंड न्यू लाइन प्रोजेक्ट, ठीक है। 50-50% वेंचर है, जॉइंट वेंचर है, इसको याद कर लो। तो इनका काम क्या था एक्चुअली, 271 किलोमीटर लॉन्ग ब्रॉड गेज रेलवे लाइन प्रोवाइड करना था टू कनेक्टिंग पोर्ट ऑफ पिपावाव टू सुरेंद्र नगर एक्चुअली, ठीक है। सुरेंद्र नगर जंक्शन से वेस्टर्न रेलवेज का ये पार्ट आता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गुजरात स्टेट में ना वेस्टर्न रेलवे से एक लाइन जाती है जो कि 271 किलोमीटर लॉन्ग है, कितनी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, याद रखो 271 किलोमीटर लॉन्ग है। ब्रॉड गेज है, वो भी ब्रॉड गेज का आपको मैंने लेंथ बता रखा है प्रीवियस क्लासेस में, कितना होता है 5 फीट 6 इंच, ठीक है। बहुत ही गंदा हो गया, 1 मिनट, 5 फीट 6 इंच होता है ना, 6 इंच। तो ये याद रखना है आपको। तो ये 271 किलोमीटर लंबी वेस्टर्न रेलवेज गुजरात के वेस्टर्न रेलवे सेंटर से गुजरती है एक ब्रॉडगेज वाली, लॉन्ग ब्रॉडगेज वाली लाइन, जो कि कनेक्ट करती है पिपावाव पोर्ट को किससे, सुरेंद्र नगर जंक्शन से, वेस्टर्न रेलवेज गुजरात में। ये आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि ये 50-50% का जो है वेंचर है,
नेक्स्ट है RVNL जो 2003 में स्टैब्लिश हुआ था, क्रिएट एन आर्गुमेंट कैपेसिटी ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 2003 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका फुल फॉर्म देख लो बच्चों, इसका फुल फॉर्म है रेल विकास निगम लिमिटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। IRCTC, RVNL और कोंकण रेलवे, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको इसमें जो PSUs है ना उसका याद ही करना पड़ेगा। तो जो हमारा रेल विकास निगम लिमिटेड है, एक स्पेशल पर्पज व्हीकल जो क्रिएट करना था, ठीक है, अंडरटेक जो एक सेकेंड, आर्गुमेंट द कैपेसिटी ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने उल्टा पढ़ लिया था, मैंने RLD का पढ़ लिया, मेरे दिमाग में RLD का ही चल रहा था एक्सप्लेनेशन, सॉरी। तो जो हमारा रेल विकास निगम लिमिटेड है 2003 में स्टैब्लिश हुआ था। तो इसका एक्चुअली इसका काम है, ये मिनी रत्ना कंपनी है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, तो ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। और RVNL का काम एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो कैपेसिटी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का वो बढ़ाना होता है। इसके भी शेयर बहुत महंगे मिलते हैं। तो ये सारा जो है कंस्ट्रक्शन के साथ ही जुड़ा हुआ है RVNL, ठीक है बच्चों, ये याद रखना। देन है RLDA 2005 में स्टैब्लिश हुआ था, टू डेवलप वैकेंट रेलवे लैंड फॉर कमर्शियल यूज। देखो यहाँ पे क्या है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल यूज एक साथ पढ़ लिया, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी। तो ये क्या है, आपने कभी रेलवे से अगर ट्रैवल किया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि दूर दूर तक ना ऐसे बड़े बड़े लोहे के ऐसे बार लगे होंगे, ऐसे दूर दूर तक, एक्चुअली 5-6 फीट ऐसे दूर दूर तक ऐसे लगे हुए थे। आपने ज़रूर देखा होगा, जैसे अभी रेल हमारी ऐसे रेल पटरी चल रही है, रेल पटरी पे हमारी रेल ऐसे चल रही है, ठीक है, इतना ही एरिया है। इससे और भी ज़्यादा एरिया ना, ऐसे इधर का एरिया और भी बहुत ज़्यादा प्लॉट वगैरह अवेलेबल होते हैं कि किसी को क्वार्टर बना के दे दो या फिर ट्रेनिंग सेंटर बना दो। लेकिन जो अवेलेबल होता है, ठीक है, ज़मीन तो अवेलेबल है, लेकिन ग्रांट करने के लिए, उसको पैसे प्रोवाइड करने के लिए टाइम लग जाता है। तो वो जो है वो काम यहाँ पे होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए, इसीलिए PSU लाई गई RLDA, जो कि डेवलप करे जो वैकेंट रेलवे का जो भी ज़मीन है, जो भी ज़मीन पड़ा हुआ है, बस उसको कमर्शियल यूज़ में लाए, कैसे भी करके पैसा वो इकट्ठा करना चाहिए उस ज़मीन में, ठीक है। हम भी कभी ज़मीन खरीदते तो क्या उद्देश्य से खरीदते कि भाई वो ज़मीन हमको कभी ना कभी जाके काम में आए, उस पर अगर हम कोई घर बना दे तो रेंटल सर्विसेज देकर हम पैसे कमा सके, या खुद रहकर हमारा रेंट कम कर सके, तो अल्टीमेटली क्या कर सके, हम सेविंग कर सके। तो जो हमारा RLDA है, ये 2005 में PSU मिनी रत्ना कंपनी है। इसका फुल फॉर्म मैंने बताया, सॉरी, फुल फॉर्म है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है? रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपको लिख लेना है जितना भी मैं फुल फॉर्म बता रही हूँ, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा DFCCIL, जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जो कि प्लान एंड कंस्ट्रक्ट डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, जो हमारा जो कॉरिडोर बनाना है, जो कि सपना है बहुत 2006 के पहले से ही इसका जो है हिस्ट्री वगैरह है। जब हम इसका स्पेशल क्लास करेंगे तब मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगी, अभी बताऊंगी तो फिर वो आगे जाकर जब आप पढ़ोगे तो आपका मूड ऑफ हो जाएगा और आप उतना ध्यान नहीं दोगे, और जो चीज़ें आपको ज़रूरी है इसके बारे में जानना वो उसी क्लास में सही रहेंगी। तो फिलहाल के लिए बस आप इतना याद रखो कि भाई ये एक PSU है, DFCCIL 2006 में इस्टेब्लिश हुई थी। किस लिए इस्टेब्लिश हुई थी? जो हमारा डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है उसका प्लानिंग करने के लिए, उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है। बहुत परसेंटेज में काम हो चुका है, वेस्टर्न साइड का हो चुका है, ईस्टर्न साइड का हो चुका है, थोड़ा ही काम बचा है, इसीलिए इनको थोड़ा ना मैन पावर की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, और ये लोग वैकेंसी निकालेंगे तो अच्छे से पढ़ाई करना बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है MRVC 1999 में 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था, टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट रेल प्रोजेक्ट्स इन मुंबई। इसका फुल फॉर्म है मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो मुंबई में जो हमारा प्लान है, मुंबई एक्चुअली पहले, सबसे पहले तो वहीं पर जो है रेलवे आई थी, और बहुत ही ज़्यादा रेलवे डेवलप भी है वेस्टर्न साइड में, ठीक है, मतलब सेंट्रल रेलवे बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो मुंबई रेलवेज वहीं पे आती है, तो उसका डेवलपमेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जितना भी प्लान्स है, प्रोजेक्ट है, इसके लिए ये जो है PSU 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, ये याद रखना है आपको।
अब जब भी कभी आप ऐसे पढ़ लो कि भाई किसी पर्टिकुलर स्टेट से है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था पिपावा पोर्ट का, तो उसमें आप समझ ही जाओगी भाई जो हमारा स्टेट होता है उसका कुछ ना कुछ पोर्शन होता है, वो लोग पैसे लगाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी जो एमआरवीसी है, सॉरी एमआरवीसी है, मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें 51-49 का वेंचर है, जॉइंट वेंचर है, ठीक है। 51% टू 49% का वेंचर है, जिसमें 51% तो इंडियन रेलवेज देता है और 49% पैसा जो है वो महाराष्ट्र सरकार देती है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो अब नेक्स्ट है BWEL। BWEL क्या है? भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये एक्चुअली यहाँ पे दो दो ईयर क्यों दिया गया है ये ध्यान में रखना। ये इस्टेब्लिश तो हुआ था 1978 में ही, ठीक है। कब हुआ था? 1978 में ही, लेकिन 2008 में फिर ये ट्रांसफर किया गया। कहाँ कहाँ ट्रांसफर किया गया, इसका जर्नी देखते हैं। इसका काम क्या है? टू मैन्युफैक्चर वैगन्स एंड स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन जॉब्स। जैसा कि मैंने ये जो देखो 2008 में एक्चुअली ट्रांसफर कहाँ से हुआ? ये डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, ये याद रखना है आपको, डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज से ये ट्रांसफर हुआ है रेलवेज को, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को। कब हुआ है? 2008 में ये जो है ट्रांसफर हुआ है। वैगन एक्चुअली हम तो बाहर देश से ही ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, हम लोकोमोटिव्स और जो भी रेल के डब्बे हैं वो बनाते हैं एक्चुअली यहाँ पर। फिर भी जो है ये हमारा जो BWEL है, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये 1978 में इस्टेब्लिश हुआ है, 2008 में ट्रांसफर हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को। और ये मैन्युफैक्चर क्या करता है? वैगन एंड स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन जॉब्स। ये आपको याद ही रखना है बच्चों, आपको भूलना नहीं है। मैं एक एक पॉइंट आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, भले वीडियो लंबा बन जाए, भले आपको एक आधे घंटे की जगह 1 घंटा बैठना पड़े, बट एक ही बारी में सारा कंफ्यूजन आपको दूर कर लेना है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं BSCL। BSCL क्या है? इसका फुल फॉर्म है बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, जो कि कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। 1976 में स्टैब्लिश हुआ, बाद में फिर से ट्रांसफर हुआ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर 2010 में। और ये क्या काम करता है? टू मैन्युफैक्चर रेलवे रोलिंग स्टॉक, ठीक है। रोलिंग स्टॉक क्या होता है? कल अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा मैन्युफैक्चर कहाँ पे क्या चीज़ होती है, तो आपको पता होगा। रोलिंग स्टॉक के बारे में भी आपने उस PDF में पढ़ा होगा। तो रोलिंग स्टॉक कुछ नहीं होता है, व्हीकल होते हैं, जो डब्बा होता है ना, वही रेल ट्रांसपोर्ट करने का जो इंडस्ट्री का व्हीकल, रोलिंग स्टॉक, ठीक है, ये याद रखना। तो BSCL है वो 1976 में स्टैब्लिश हुआ, 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आया। तो इसको कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है BCL टू मैन्युफैक्चर वैगन्स और एक सेकेंड, रिकंट्रोलिंग है या रेट्रोफिटिंग ऑफ EOT क्रेन्स। तो इसका फुल फॉर्म है बर्थ वेट, ठीक है, जो बर्थ रहता है ना, बर्थ वेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर काम करना शुरू किया है इसने, ठीक है। अब आता है RDSO का RDSO कैमटेक, हम ये पढ़ेंगे। और फिर हम देखेंगे कि ट्रेनिंग सेंटर्स कौन से इंडिया में कहाँ कहाँ हैं। ये 6 ट्रेनिंग सेंटर्स आपको याद करने हैं। तो RDSO के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। चलो, RDSO क्या है? रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवेज की। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप RD में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के RD डिपार्टमेंट में काम करते होंगे, तो आप तो एक तो बहुत ही लाइक इलीट काइंड ऑफ आपका जो है क्वालिफिकेशन होगा, या फिर आप बहुत ही होशियार होंगे, इस तरह की चीज़ें बोली जाती है। क्योंकि RD ही जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाता है। आप अगर रिसर्च वगैरह नहीं करोगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन आगे कैसे जाएगी? तो RDSO क्या है? ऑन इंडियन रेलवेज का रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज कैरिड आउट बाय रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विच इज़ लोकेटेड एट लखनऊ। तो ये क्या है? हमारा इंडियन रेलवे का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ये नाम आपको याद रखना है, इसका रटक मारना शुरू कर दो, ठीक है। RDSO is also mandated to test and certify न्यू टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन इन ट्रेन ऑपरेशन। अल्टीमेटली ये एक, आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करते हो तो सिर्फ आपको एक ही काम थोड़ी दिया जाएगा, आपको 4-5 काम दिए जाएंगे, ऐसे थोड़ी पैसे देंगे। तो ये दूसरा क्या काम करता है? दूसरा काम क्या करता है कि कोई न्यू इनोवेशन हुआ है तो उसका टेस्ट करने का काम करता है, न्यू टेक्नोलॉजी का टेस्ट करने का काम करता है। कैमटेक क्या है? कैमटेक ये दिस इज द सेंटर ऑफ this center is one of the directorate of RDSO is engaged in standardizing and preparing maintenance handbooks,
कैमटेक जो है हैंडबुक बनाने का काम करता है, पैम्पलेट बनाने का काम करता है। देखो अब रिसर्च तो तुमने कर लिया, तो आपको जो आप पेपर वगैरह छापोगे तो कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ना उसको छापने के लिए। ऐसे ही होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। तो कैमटेक क्या है, रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, वीडियोज प्रोवाइड करता है, वेरियस सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू रेलवेज इंजीनियरिंग फॉर इम्प्रूविंग मेंटेनेंस एक्टिविटीज एंड इफिशियंसी। कैमटेक जो है ग्वालियर में है, याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है इज अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑन इंडियन रेलवेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इट्स मैन पावर, जो भी आप मैन पावर, अब देखो अगर आप DFCCL में पास हो जाते हो तो आप क्या करोगे, ट्रेनिंग के लिए जाओगे, तो ट्रेनिंग भी जो है इनके अंडर ही आती है। इंडियन रेलवेज क्या करता है कि अपने मैन पावर पे बहुत ज़्यादा काम करता है। अल्टीमेटली इतना रिस्की काम है, अगर आप उसको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दोगे तो बाद में कोई अनयूजुअल बातें हो जाएगी तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, इंडियन रेलवे ही जिम्मेदार होगा। तो जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री प्रोवाइड है, ठीक है, अक्रॉस द कंट्रीज है। 6 ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जिसके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स आर लोकेटेड इन जोन्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ द ग्रुप C स्टाफ, ठीक है। जोनल जो जोन होते हैं वहां पर भी जो है अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स प्रोवाइडेड है ग्रुप C स्टाफ के लिए, ठीक है। आगे देखो, फॉर ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर जो UPSC वगैरह क्रैक करके आते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक करके आते हैं, कोई जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है UPSC IAS जो रेलवेज के डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है, तो उन लोगों को जो क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग जो दी जाती है वो 6 ट्रेनिंग सेंटर्स है पूरे इंडिया में, ठीक है, जो कि हमें पढ़ना है 1 by 1। जैसे कि सबसे पहले है नेर जो है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, जो कि लोकेटेड है कहाँ पर, वडोदरा में लोकेटेड है। किस लिए लोकेटेड है ये, फॉर ऑल इंडियन रेलवे ऑफिसर्स एंड सेंट्रलाइज ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, स्टोर्स एंड मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। मेडिकल सर्विसेज वगैरह इनको सबको ट्रेनिंग देने के लिए ये नेर वडोदरा में है, ठीक है। नेक्स्ट है ये IRICEN इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सेन कहते हैं इसको शॉर्ट में, सिविल इंजीनियर्स जो है ये सेन है, ये पुणे में है और इंजीनियरिंग ऑफिसर्स को ही है जो UPSC के थ्रू जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि नासिक में है, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स के लिए। ये डायरेक्टली याद करना है बच्चों, आपको ऐसा क्या सोचना नहीं है, ये फैक्चुअल बातें हैं। नेक्स्ट है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज नेर, अच्छा ये फिर से आ गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ, 4th नंबर पे है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि हमने ये क्वेश्चन आंसर के भी जो हमारा क्लास हुआ था उसमें मैंने कहा था कि इसका हेडक्वार्टर पूछा गया तो वो है जबलपुर। मैकेनिकल ऑफिसर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, तो जमालपुर आपको ये याद रखना है, जबलपुर। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो कि सिकंदराबाद में अवेलेबल, बहुत बड़ा है ये, मतलब ट्रेनिंग सेंटर है ना। अगर आप मतलब ऐसे नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही हाई लेवल का है, लेकिन अगर आपने देख रखा होगा तो ऐसा लगता है बाप रे, पूरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए एक जन्नत टाइप है, इतना अच्छा है ये। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर है, कहाँ पर है, सिकंदराबाद में है। 6 नंबर एंड लास्ट है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मैनेजमेंट, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है और ये फॉर ट्रैफिक ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए है। तो इतना हमने कर लिया है आज, बहुत अच्छी क्लास हुई है, आपने ये क्लास अच्छे से करना है और इसका जो नोट्स है मैं प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, और अच्छे से रिविजन करना है। थैंक यू सो मच।